हर बंदा इमरान खान की बेवकूफ़ी और गलतियों को तस्लीम तो करता है, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ आज तक बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। क्या अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी एहतसाब का अमल शुरू होने लगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं अमरा न्यूज़। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज की जो सियासी सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। कल की जो सियासी सूरत हाल थी उसमें मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जो हैं वो काफ़ी परेशान थे, और आज की जो सूरत हाल है, इस्लामाबाद के जो जस्टिस हैं, जस्टिस अतुल्ला मन, उसके बयानात के बाद, उनकी जो चीज़ें हैं सामने आने के बाद आज की सियासी सूरत हाल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, जो कई अदारों की बदनामी का और कई अदारों के अहम ज़िम्मेदारान हैं, उनकी साख और उनको कैरियर को बर्बाद कर चुके हुए हैं, और जो वो किसी के अगर दोस्त भी हैं तो तब भी उसके लिए बदनामी का बायस बने, अगर वो किसी के दुश्मन है इमरान खान साहब तो तब भी उसकी बदनामी का बायस बने हैं। जिसमें साबका आर्मी चीफ जो हैं कमर जावेद बाजवा साहब भी शामिल हैं, जिसमें जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब भी शामिल हैं, और मुख्तलिफ मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट के मोतबर नाम हैं, बड़े नाम हैं जो इस वक्त अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, वो भी इमरान खान की हद डरमी और जल्दबाजी का शिकार हो गए हैं। जिस बंदों ने इमरान खान की बात मानी है और इमरान खान के मशरों के ऊपर अमल किया है, उन्होंने या तो अपना कैरियर हमेशा के लिए तबाह कर लिया है या वो मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पे सामने आए। इमरान खान के बारे में जो सियासी पंडित हैं उनका कहना है कि जो भी इमरान खान का साथ देगा, इमरान खान उसका कैरियर जो है वो खा जाएगा, यानी कि साथ देगा या उसकी मुखालफत करेगा, दोनों सूरतों में इमरान खान जो है वो उसका कैरियर जो है वो उसका ख़त्म कर देगा। फवाद चौधरी ने भी बल आखिर मान ही लिया कि असम्बली तोड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती थी, और तस्लीम करके उन्होंने कहा जी कि इससे कबल चौधरी प्रोयल जी जो थे वो भी यही कहते थे कि इमरान खान की सबसे बड़ी सियासी गलती पंजाब और KPK की जो असम्बली है उनको तोड़ना है, और इस हवाले से मैं इसको इनका सबसे बड़ा जो गलत इक़दाम है उसको करार दे रहा हूँ। हर बंदा इमरान खान की बेवकूफ़ी और गलतियों को तस्लीम तो करता है, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ आज तक बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता, लेकिन मजबूरी के तहत इमरान खान के साथ देने पे भी मजबूर हैं। क्यों ना कि इन तमाम सियासतदानों को अब कोई भी पार्टी जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बायस उनकी मजबूरी है कि वो इमरान खान के बयानी के साथ, इमरान खान की हददर्मी के साथ, इमरान खान की बेवकूफ़ी के साथ वो चलने पे मजबूर हैं। जस्टिस अतुल्ला ने 10 मई के इलेक्शन के जो अहकामात थे उनको तो हवा में उड़ा के रख दिया, और इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट के जजों के ख्वाबों को भी चिकनाचूर कर दिया है। जस्टिस मुज़ाहर नकवी के बाद अब चीफ जस्टिस उमर तैयाब बनार के ख़िलाफ़ भी रावलपिंडी के एक वकील ने जो है रेफरेंस दायर कर दिया है, और देखते हैं अब रेफरेंस में क्या होता है, क्या इसके ऊपर भी कोई पेशरफ्त होती है या वो भी जस्टिस मुज़ाहर नकवी की तरह वो जो रेफरेंस है वो उसके ऊपर कार्रवाई ही नहीं होगी। क्या अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी एहतसाब का अमल शुरू होने लगा है? इससे बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि एक सख्त और कड़ा एहतसाब जो है वो अदलिया का रुख कर रहा है। PTI की इलेक्शन की जो तैयारियां थी एक बार फिर अधूरी रह गई हैं, और कहते हैं कि वो एक शेर है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, जिस ख्वाहिश पे मेरा दम निकले पता नहीं वो कहाँ से निकले। तो शेर मैंने थोड़ा सा उल्टा जानबूझ के बोला है कि दोस्तों इसको जो है एंजॉय कर सकें। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें, और हमारे TV चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।